नमस्कार, मैं सतीश भारद्वाज, एडिटर पानीपत टुडे। हलचल के संग में आपके समक्ष नगर के कुछ प्रमुख समाचारों की सुर्खियां आपके समक्ष रख रहा हूं। नई सब्जी मंडी शिफ्ट करने की योजना एक बार फिर खटाई में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली जाते समय एग्रोमाल का किया निरीक्षण। भाजपा पार्षद सुमन छाबड़ा पार्क के नाम पर की गई धोखाधड़ी की जांच की मांग कर रही हैं। अगर उनकी मांग पूरी न हुई तो वह इसके लिए विजिलेंस और मुख्यमंत्री का भी दरवाजा खड़काएगी। भाजपा के सीनियर नेता संक्रमित होने पर प्रशासन सत्ते में। 40 मिनट की बारिश में 1 दर्जन से ज़्यादा कॉलोनी जलमग्न। अब समाचार विस्तार से। सनौली रोड से नई सब्जी मंडी में शिफ्ट होने और का मामला फिर खटाई में। मार्केट कमेटी द्वारा मुनादी से यह सूचित करने पर भी कि 16 अगस्त को सब्जी मंडी जीटी रोड पर अनाज मंडी के पास बनी नई मंडी में शिफ्ट हो जाएगी, उस पर 35 से ज़्यादा आढ़तियों ने उपायुक्त से मिलकर उन्हें बताया। मात्र 10 दिन पहले ही उन्हें दुकान के प्लाट अलॉट किए गए हैं। इतने कम समय में दुकान कैसे बन सकती है? दुकानें बनाने के लिए कम से कम 6 महीने का समय दिया जाए। हालांकि प्रशासन मंडी शिफ्ट करने का मन बना चुका है और सोमवार को एसडीएम आर पाटिल ने मार्केट कमेटी के सचिव से स्टेटस रिपोर्ट लेकर उपायुक्त को देने की संभावना है। सचिव एन के मान ने बताया 4 आढ़ती शिफ्ट कर चुके हैं, पर 40 के करीब अभी भी अड़े हुए हैं, जिन्होंने महंगे प्लाट लेकर मंडी में अपनी दुकानें बनाई हैं। वे चाहते हैं जल्द से जल्द मंडी शिफ्ट हो और वहां कारोबार शुरू किया जाए और उन्हें नुकसान ना हो। अगला समाचार। विधायक के आग्रह पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एग्रोमाल का दौरा किया। दिल्ली जाते समय पानीपत के शहरी विधायक प्रमोद विज की आग्रह पर उन्होंने नगर निगम के दोनों कार्यालयों को एग्रोमाल में शिफ्ट करने की इच्छा जताकर उन्हें माल का निरीक्षण करने के लिए सहमत कर लिया और मुख्यमंत्री ने आकर एग्रोमाल का बारीकी से निरीक्षण किया। वह 2 मंजिल तक माल को देखने ऊपर तक गए। उन्होंने वहां मौजूद सुविधाओं का भी पूरी अच्छी तरीके से निरीक्षण किया। जैसा कि सर्वविदित है कि माल के अंदर 150 से ज़्यादा दोपहिया वाहन व 50 से ज़्यादा गाड़ियां एक साथ पार्क की जा सकती हैं। मॉल में लिफ्ट, पानी, बिजली, हर चीज़ का प्रबंध होने के कारण पर 2013 में यह माल 19 करोड़ की लागत से बना था, जिसके बाद इसे निगम के कार्यालय में शिफ्ट करने के लिए पहले भी चर्चा चलती रही। कांग्रेस सरकार में जब इसकी कीमत वाजिब ना मिलने से उन्होंने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब जब माल बनकर तैयार है तो नगर विधायक प्रमोद विज चाहते हैं कि जल्द से जल्द निगम के दोनों कार्यालय एक ही भवन में शिफ्ट हों और लोगों को सुविधा मिले। वह चाहते हैं कि मुख्यमंत्री इस काम को अंजाम तक पहुंचाने में उनकी मदद करें, जिससे लोगों को 2 जगह नहीं भटकना पड़ेगा। इस मॉल के अंदर सभी सुविधाएं मौजूद हैं। मार्केट कमेटी के एक्शन ने मौके पर मुख्यमंत्री को यह जानकारी भी दी कि यह भवन जब पहले बनकर तैयार हुआ था तो 1913 में यह 19 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ था। मुख्यमंत्री ने वैल्यू तय कर खुली बोली में ही इसे बेचा जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह आदेश दिया और नेताओं को भी यह सुझाव दिया कि इसकी मार्केट वैल्यू करवाकर इसे खुली बोली में बेचा जाए। अगर निगम इसे खरीदना चाहता है जनता के लाभ के लिए तो उसे प्राथमिकता दी जाए और वह माल कोई भी खरीद सकता है, जिसे जो चाहे। एक्शन ने मुख्यमंत्री से इसकी किसी भी बाहरी व्यक्ति से इसका मूल्यांकन करवाकर बोली द्वारा ही इसे बेचने के सुझाव को मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक तौर पर मान लिया है। अगला समाचार। पार्षद सुमन छाबड़ा द्वारा पार्क घोटाले की शिकायत मुख्यमंत्री, मेयर और विधायक को
देकर विजिलेंस जांच की मांग करने पर भी कोई कार्रवाई न होने पर पार्षद सुमन छाबड़ा के पति अशोक छाबड़ा द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कृष्णपुरा स्थित पार्क में 99 लाख रुपए का भुगतान किया गया, पर जो वर्क ऑर्डर दिया गया उसके मुताबिक काम नहीं हुआ। पेमेंट किए गए बिल में झूले, ओपन जिम जैसी बहुत सी चीज़ें वजूद में ही नहीं, जो दिखाई गई हैं वह लगी ही नहीं। एक घटिया और निम्न स्तर की तो बात ही अलग है, वो चीज़ें लगाई ही नहीं गई, जिससे पार्षद इस बात के लिए रुष्ट हैं कि भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को बख्शा न जाए, उनके बेनकाब कर उन्हें जेल की हवा खिलाई जाए और उनसे पैसा वसूला जाए। पेमेंट ली गई, उसकी चौकीदार ठेकेदार का कहना है कि मैंने सामान लगा दिया, पर उसकी चौकीदारी मेरी जिम्मेवारी नहीं है। नगर निगम कमिश्नर सुशील कुमार को सारी घटना की जानकारी देकर कार्रवाई की मांग करने पर भी यह कहना कि शिकायत पहुंची ही नहीं। अगर शिकायत आएगी तो वह जांच कराकर दोषियों को बेनकाब करेंगे। 2 साल पहले का वर्क ऑर्डर निकाल, उसमें स्पष्ट है 4 महीने में काम होना था। फिर फेस वाइज जांच होती तो भ्रष्टाचार नहीं हो पाता। अशोक छाबड़ा का कहना है यह चुप नहीं बैठेंगे जब तक भ्रष्टाचारी जेल में नहीं जाएंगे। अगला समाचार, कोविड-19 के जिला नोडल अधिकारी डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर सुशील आहूजा ने बताया, सोमवार को 100 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता असंध रोड स्थित निजी अस्पताल में सैंपलिंग संभाल रहे डेंटिस्ट सर्जन उधर स्वस्थ होने पर 108 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया। सीनियर भाजपा नेता नीति सेन भाटिया के पॉजिटिव मिलने पर सारे भाजपा परिवार में गम और गुस्से की लहर है। ऐसी लापरवाही बरतेंगे तो कोरोना से जंग कैसे जीएंगे। निगम अधिकारियों ने घर घर जाकर लार्वा चेक करने की अभियान चला दिया है और जल्द ही इसके परिणाम भी मिलने लगे ताकि बरसात के इस मौसम में और बीमारी ना फैले। अगला समाचार, 40 मिनट तक जमकर बरसे राम। ड्रेन नंबर 1 ओवरफ्लो होने से दर्जनों कॉलोनियों के घरों में पानी घुसने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जीटी रोड खादी आश्रम के सामने 2 से 3 फुट पानी घंटों खड़ा रहने से वाहन रेंग कर चलने को मजबूर थे। 40 मिनट तक जमकर हुई वर्षा से ड्रेन के ओवरफ्लो होने से शहर में जगह जगह पानी भरने से बाजारों में 1.5 से 2 फुट पानी खड़ा रहा और सेक्टर 25 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय में जाने के लिए कार्यालय के कर्मचारी ही नहीं, अधिकारियों को भी पानी से होकर आना जाना पड़ रहा था। इस क्षेत्र के लंबे समय से सीवर जाम होने से हर रास्ते पर गंदगी और बदबू का बोलबाला था। पूर्व मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह के जलवे से जिमखाना क्लब के पास बना अस्थायी कूड़ा डंपिंग स्थल में पड़ा टनों कूड़ा पानी में तैरता नजर आया। मित्तल माल तक गंदगी तैरती नजर आई। दर्जनों बाहरी कॉलोनियों में घरों में पानी भरने से वहां रहने वाले बुजुर्गों और बच्चों की जान आफत में थी। पानी में गंदगी के साथ साथ जहरीले जानवर भी घरों में घुस आने से लोग काफ़ी दहशत में थे और भय में जीने को मजबूर थे। ड्रेन के ओवरफ्लो होने और सीवर जाम होने से संजय चौक, जाटल रोड, गोहाना रोड, असंध रोड, अंडरपास, एसडी कॉलेज, पचरंगा बाजार, चौड़ा बाजार, इंसार चौक, बस अड्डा, सुखदेव नगर, तहसील कैंप, भावना चौक लंबे समय से नई गलियों को उखाड़कर दोबारा बनाने और कमीशन खाने के चक्कर में वहां रहने वालों घरों में कैद होकर रह गए। तहसील कैंप, भूल भुलैया चौक, फतेहपुरी चौक, स्काईलार्क रोड, आदर्श नगर, वीवर्स कॉलोनी, बिशन स्वरूप कॉलोनी, पुराना इंडस्ट्रियल एरिया, काबड़ी फाटक को शानदार बारिश ने तालाब में बदल दिया। नमस्कार, आज के इस अंक में इतना ही है। कल के हलचल के में फिर मिलेंगे। नमस्कार।